बैक टू आवर चैनल शिक्षक जंक्शन, क्योंकि अब नहीं तो कब। लेट मी फर्स्ट शेयर यू विद द कम्युनिटी पोल जो थोड़े दिन पहले मैंने शेयर किया था चैनल के ऊपर। बहुत कम वोट्स आए ऑल्दो मेरे पास में, बट जिन बच्चों के भी वोट्स आए हैं मैं उसमें से किसी को भी निगलेक्ट नहीं करने वाली हूँ। इसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों चैप्टर साथ में स्टार्ट करने वाली हूँ। लेकिन ये होगा कैसे, अब ये आएगा एक कंफ्यूजन। तो वो हो ऐसे रहा है जो जिन्होंने कम वोट्स दिए थे ना जिस पर्टिकुलर टॉपिक पर सेल्यूलर प्रोसेसेस, उसको मैं वैसे ही रेगुलर वीडियोस में स्टार्ट कर रही हूँ जैसा आप अभी तक चैनल पर विजिट करते हुए आए हैं। जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जेनेटिक्स वाला पोर्शन, आई नो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कवर करने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट भी लगेगा आपको क्योंकि वो टॉपिक ही ऐसा है, ठीक है। तो उसको कवर करने के लिए आई हैव लॉन्च्ड अ मेंबरशिप प्रोग्राम ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स वेयर यू कैन फाइंड ऑल द टॉपिक्स इन डिटेल और साथ में उनका एक्सप्लेनेशन अलॉन्ग विद वेरियस थिंग्स। यू कैन जस्ट गो ऑन द चैनल एंड देन यू कैन हैव अ लुक। बट वो सब्सक्राइब वाले ऑप्शन से सिर्फ नहीं मिलेगा, आपको जो ज्वाइन का बटन है उसको भी क्लिक करना पड़ेगा, तभी आपको वो जो कोर्स है वो एक्सेस होगा। बाकी आप सब बच्चे बहुत समझदार हैं, मेरे से ज्यादा यूट्यूब पर आप लोग सर्च करते होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा कि क्या स्टार्ट होने वाला है। मैंने बस आपको बता दिया कि दोनों कैसे स्टार्ट होने वाले हैं। एक और छोटा सा डिसअपॉइंटमेंट है मेरे को आप लोगों को लेकर, वो ये है कि जब वहां अच्छा उसी पोल में ना एक थर्ड ऑप्शन दिया था मैंने अदर्स का, और उस अदर्स के आगे बड़ा बड़ा लिखा था इफ यस देन प्लीज स्पेसिफाई द टॉपिक। बच्चों ने वोट तो किया बट स्पेसिफाई नहीं किया उस टॉपिक को, तो हाउ विल आई नो कि वो अदर्स में आप कौन सा टॉपिक मांग रहे हो। तो प्लीज उसको स्पेसिफाई कर दिया कीजिए जो सा भी टॉपिक आपको चाहिए चैनल के ऊपर और द लेक्चर्स दैट यू वांट, राइट। चलो अब समझ में तो आ ही गया होगा ना कि हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं अपने इस लेक्चर से। दैट विल बी आवर सेल्यूलर प्रोसेसेस, ओके। दूसरा वाला टॉपिक मैंने आपको बता दिया कहां पर स्टार्ट होने वाला है, इंपॉर्टेंट लेक्चर है। यू हैव टू विजिट दैट पर्टिकुलर थिंग एट एनी हाउ, आप उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, चाहे आप किसी कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, बिकॉज यू आर एट दैट पर्टिकुलर स्टेज, यू हैव ऑप्टेड बायोटेक एज योर करियर ऑप्शन, और जेनेटिक्स के बिना आपका करियर ऑप्शन नहीं चलने वाला। चाहे आप इसको और कैरी फॉरवर्ड करो या ना करो, लेकिन जेनेटिक्स तो पढ़नी ही पड़ेगी, ठीक है। सॉरी, दैट वॉज अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। अब बात करती हूं मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर जो है हमारा सेल्यूलर प्रोसेस। पहले थोड़ा सा ओवरव्यू जैसा कि हम देखते आए हैं। देखो, सेल की जो सबसे पहली डेफिनेशन आपने आपके क्लास 8 में पढ़ी थी, वहां से स्टार्ट होगा ये हमारा सेल्यूलर प्रोसेस। अब आप सोचोगे 11 से सीधे 8 पर लेके चली गई मैम, तो इसलिए लेकर गई हूं मैं क्योंकि सेल क्या होता है आप सबने पढ़ा है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। उसके साथ में हमने देखा था बेसिक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, हेरिडिटी, सब कुछ देखा था। हेरिडिटी वाला पोर्शन आप जेनेटिक्स में पढ़ो वहां जाकर, अभी मैं यहाँ हेरिडिटी नहीं पढ़ाने वाली। सेल कैसे हेरिडिटी यूनिट बनता है, हाँ सेल बेसिक यूनिट कैसे बनता है वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। देखो, जो हमारा सेल है वो स्ट्रक्चरल यूनिट तो है, हम सबको पता है। हम सेल ही ग्रुप बना के टिश्यू बनाएगा, ऑर्गन बनाएगा, ऑर्गन सिस्टम बनाएगा और फिर पूरा ऑर्गेनिज्म बनेगा, ठीक बात है। लेकिन क्या उसके अलावा और भी कुछ बेसिक नेसेसिटीज हैं, बेसिक वाइटल फंक्शंस हैं जो सेल परफॉर्म करता है? यस, दैट आर क्या क्या है, जैसे कि सबसे पहला आएगा हमारा कम्युनिकेशन। इस कम्युनिकेशन को आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर। कैसे कम्युनिकेट करता है सेल? नो वाईफाई, नो मोबाइल फोन्स, नो नेटवर्क कनेक्शन, नो एयरटेल आइडिया, कुछ नहीं है ऐसा उसके पास में। कैसे कम्युनिकेट करता है? खुद से ही केमिकल मैसेंजर्स, जिनको हम बोलते हैं, अभी आप पढ़ेंगे, उनको लाइगैंड बोलते हैं, रिसेप्टर पर जाकर बाइंड करते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स को सीक्रेट करके सेल हमारा कम्युनिकेट करता है आपस में in order to establish all the vital functions that are there persisting within an organism। इसके अलावा और क्या करता है इसे? डिफ्रेंशिएट करता है। ये डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कुछ डिटेल्स तो मैंने पहले भी दे रखी है, फिर से एक बार बता देती हूँ। हम सब ने पढ़ा है ईच एंड एवरी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म स्टार्ट इट्स लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल नोन एज डैश
डैश आपको खुद भरना है, मैं नहीं बताऊंगी क्या आएगा वहां पर। लेकिन हर पर्टिकुलर ऑर्गन का अलग अलग फंक्शन है। लीवर अलग फंक्शन परफॉर्म करता है, गॉल ब्लैडर का अलग फंक्शन है, हार्ट का अलग फंक्शन है। जबकि कहां से स्टार्ट हुआ था? एक सिंगल सेल से स्टार्ट हुआ था। तो कैसे हुआ? वो सब सेल डिफरेंशिएशन के थ्रू ही हुआ। ये डिफरेंशिएशन कब आता है? एक पर्टिकुलर स्टेज पर आता है, और उस पर्टिकुलर स्टेज कहां पर इंक्लूडेड होती है? हमारी सेल साइकिल के अंदर होती है, वो भी हम देखने वाले हैं। इसके अलावा और क्या काम करता है सेल? माइग्रेशन का काम करता है। कैसे माइग्रेट करता है? इधर से उधर घूमता भी है। जैसे बहुत सारे सेल्स हमने देखे हैं, आरबीसी घूमते हैं, डब्ल्यूबीसी पूरी बॉडी में घूमते हैं। कहां पर घूमते हैं? स्पेशली जब आपके कहीं इन्फेक्टेड एरिया होता है, वुंड हो जाता है कोई एरिया, तो उस पर्टिकुलर जगह पर डब्ल्यूबीसी आते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। प्लेटलेट सेम थिंग, कहीं पर ब्लड की बहुत ज्यादा ऊजिंग हो रही है, उसको क्लॉट करने के लिए प्लेटलेट्स वहां पर आते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया को क्लॉट करते हैं in order to prevent the excessive loss of blood. So these are all various functions that a cell establishes in a living organism in order to maintain a healthy life. ऐसे ही कुछ functions हम इन cellular processes में पढ़ने वाले हैं। Important, interesting, difficult भी लगेगा, but I am here to ease your all difficulties. So what you have to do, कुछ नहीं करना, बस lectures में बने रहना है, that's it. बाकी सारा कुछ काम मेरे को ही करना है, आपको बस बैठ के ध्यान से सुनना है, ठीक है। और हाँ, कोई डाउट्स आ रहे हैं तो वो भी पूछते हैं। सबसे पहले जिस पर्टिकुलर सेल के फंक्शन को हम देखने वाले हैं वो क्या है हमारा? वो है हमारा सेल की सिग्नलिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया, सेल क्या करता है? कम्युनिकेट करता है विद इन ईच और अमंग देम सेल्स इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, राइट। अब ये सेल्स कैसे सिग्नल करते हैं? दे रिस्पॉन्ड टू द वाइड diversity of signals that are secreted either inside or they are extracellular. जरूरी नहीं है कि सारे के सारे सिग्नल्स सेल के अंदर ही सीक्रेट हों। अरे जब कोई फॉरेन एंटीजन आता है, चलो है ना, कोई बैक्टीरिया आया हमारी बॉडी के अंदर, अंदर से तो आया नहीं है, बाहर से आया। कोई भी रूट ले लो आप, चाहे एयर ले लो, वाटर ले लो, कोई भी रूट ले लो, लेकिन आया तो बाहर से, वो भी तो एक सिग्नल ही है ना जिसके लिए सेल हमारा रिस्पॉन्ड करेगा। तो सेल रिस्पॉन्ड्स टू बोथ द टाइप्स of signals, either it be internal or the external. That means it responds to the variety of signals. कैसे रिस्पॉन्ड करता है इन वैरायटी ऑफ सिग्नल्स के लिए सेल? The cells have certain molecules that are termed as the receptors, and these receptors are very specific for that particular signal, ठीक है। receptors कुछ ऐसे molecules होते हैं, और ये जो molecules होते हैं वो भी specialized molecules होते हैं जो chemically कैसे होते हैं। देखो फिर से बात आती है हमारे जो हमने अपने बायोमोलिक्यूल चैप्टर में पढ़ा था, प्रोटीन, मैंने आपको बताया था हर एक बायोमोलिक्यूल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे सेल के अंदर। और अगर आपने वो वाले लेक्चर्स अच्छे से वॉच नहीं किए हैं तो यहाँ पर समझने में डिफिकल्टी होगी, डू रिमेंबर दैट। इसीलिए कोई भी डाउट हो तो पहले प्रोटीन या वो वाले लेक्चर्स जाकर देखो, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। प्रोटीन होते हैं ये रिसेप्टर्स, और ऐसे वैसे प्रोटीन नहीं, स्पेसिफिक। अब हमें पता है ना प्रोटीन कौन कौन से हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, फाइब्रस प्रोटीन होते हैं। तो कौन सा प्रोटीन होता है? ये होते हैं हमारे ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। आप प्रोटीन की क्लासिफिकेशन ये सब मैं अपने पुराने लेक्चर्स में पढ़ा चुकी हूँ, जाकर विजिट कर लीजिए, राइट। तो रिसेप्टर्स आर केमिकली प्रोटीन्स, प्रोटीन्स भी इनफैक्ट दे आर दी ग्लाइकोप्रोटीन्स, एंड दीज रिसेप्टर्स आई हैव टोल्ड यू आर वेरी स्पेसिफिक। ऐसा नहीं है किसी भी सिग्नल के लिए रिस्पॉन्ड कर लेंगे, बहुत जैसे एंजाइम्स हमारी एकदम स्पेसिफिक होती हैं, ऐसे ही ये सिग्नल्स भी, हमारे जो रिसेप्टर्स होते हैं वो भी एकदम स्पेसिफिक सिग्नल्स को रिस्पॉन्ड करते हैं। वो मॉलिक्यूल्स जिनके लिए ये रिसेप्टर्स रिस्पॉन्ड करते हैं या रिवर्ट बैक करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं लाइगैंड। दैट मीन्स द इंटरैक्शन बिटवीन द लाइगैंड एंड द रिसेप्टर इज एस्टैब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ ईदर कॉम्प्लीमेंटारिटी व्हिच लीड्स टू सम और द अदर कन्फर्मेशनल changes and in turn leads to the signaling within our cell। जैसे कि मान लो ये है हमारा सेल, डायग्राम से अच्छा समझ में आता है ना, ये है हमारा उस सेल पे प्रेजेंट एक रिसेप्टर, ठीक है। दिस इज द रिसेप्टर, दैट इज द ग्लाइकोप्रोटीन। अब इस रिसेप्टर के पास में ये आएगा हमारा लाइगैंड। अब कॉम्प्लीमेंटारिटी बोला है मैंने, तो मुझे शेप भी उसी तरीके से बनानी पड़ेगी, है ना। ये आएगा हमारा लाइगैंड,
ये है लाइगैंड, चलो लिख देती हूँ मैं, ठीक है। दिस इज द रिसेप्टर। अभी आर और एल क्या है ऐसे समझ में नहीं आएगा अगर आपने वीडियो को बीच में स्किप किया होगा। अब ये रिसेप्टर और लाइगैंड आपस में इंटरैक्शन शो करेंगे and they will bind, lead to a series of chemical changes within a cell which in turn establishes the communication part. This is how the cell responds to a particular signal. अब differences आ जाते हैं कि रिसेप्टर जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, सेल के अंदर प्रेजेंट है, सेल के बाहर प्रेजेंट है, सरफेस पे प्रेजेंट है। उस बेसिस पर आप जो है आपके रिसेप्टर्स को दो तरीके से क्लासिफाई करते हो। कैसे? सेल सरफेस रिसेप्टर्स और इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर्स। डिटेल हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, एक सेपरेट टॉपिक डेडिकेट किया गया है आपके कोर्स के स्ट्रक्चर में, वहां पर पढ़ेंगे। वहां पर भी ज्यादा डिटेलिंग नहीं है। इनफैक्ट आप आपके बीटेक या आगे और जाकर, बीटेक में ही पढ़ते हैं हम ये यूजुअली, ठीक है। सेल सरफेस रिसेप्टर जो सेल की सरफेस पे हो, इंट्रासेल्यूलर जो सेल के अंदर हो, इधर इट बी ऑन साइटोप्लाज्म और इट विल बी ऑन न्यूक्लियस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये फर्क पड़ता है कि सेल के अंदर है। इस तरीके से आप ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन सेल के रिसेप्टर्स को क्लासिफाई करते हैं। ऐसे ही सेल सिग्नल को कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, उस सिग्नल की क्या प्रॉक्सिमिटी है, उसके बेसिस पर सेल की सिग्नलिंग को भी हम क्लासिफाई करते हैं। देखो कैसे इजी है, नाम से समझ में आ जाएगा और मैं डायग्राम भी बना रही हूँ साथ में, उससे तो आ ही जाएगा। शायद थ्योरेटिकली थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे, उसी के लिए मैंने आपके लिए सिंपल डायग्राम्स भी डिजाइन किए हैं सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो कौन कौन सा है? सबसे पहला तो हम अपने ही बारे में पढ़ते हैं ना। वी आर वेरी सेल्फिश पीपल, राइट? ह्यूमंस आर द सेल्फिश ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहला जो सिग्नलिंग पढ़ाने वाले हैं वो क्या है? ऑटोक्राइन सिग्नल। ऑटो का मतलब हम सबको पता है क्या होता है? सेल्फ, है ना। ऑटोबायोग्राफी, अपने ऊपर लिखी हुई किताब, खुद ही लिखी है हमने, उसको हम बोलेंगे ऑटोबायोग्राफी। ऐसे ही ऑटोक्राइन। अब अगर डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है मेरे को, तो सपोज दिस इज द सेल दैट इज सीक्रेटिंग अ पर्टिकुलर सिग्नल, राइट, एंड दिस इज द सिग्नल दैट इज गेटिंग सीक्रेटेड आउट ऑफ दिस सेल, ठीक। तो इसका रिस्पॉन्स कैसे होगा? जिस सेल ने उस सिग्नल को बनाया वो सिग्नल खुद ही के ऊपर जाकर इफेक्ट डालेगा, दैट इज नोन एज द ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। जिस सेल ने सिग्नल बनाया वो सिग्नल उसी पर जाकर वापस रिवर्ट बैक करेगा और एक्शन देगा, दैट इज नोन एज द ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो इस ऑटोक्राइन सिग्नलिंग में देखा जाता है वो होता है रिस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी इम्यून सेल्स टू व्हाट? टू दी फॉरेन एंटीजेंस। क्योंकि जिस सेल के पास फॉरेन एंटीजेंस आकर इंटरैक्ट करते हैं, सिग्नल भेजता है, वो सिग्नल सेल के ऊपर खुद ही एक्ट होता है इन ऑर्डर टू अलाउ दैट पर्टिकुलर सेल टू प्रोलिफरेट एंड फाइट फ्रॉम दैट इन्फेक्शन। ये हुआ एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल इस केस में जो बहुत अच्छा आता है वो आता है कैंसर सेल्स का। कैंसर सेल्स की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है, कैंसर एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक है। वो आगे आएगा तो मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगी, साथ में कुछ एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूंगी जो मैंने खुद किए हैं इसके ऊपर काम करके, ठीक है। तो कैंसर सेल्स की एक स्पेशल प्रॉपर्टी ये होती है कि उन्हें किसी बाहर के सिग्नल की जरूरत नहीं है अपनी ग्रोथ के लिए, इसीलिए इतनी तेजी से बढ़ते हैं वो सेल्स। तो ये कैंसर सेल्स भी खुद के सिग्नल सीक्रेट करके खुद ही पर एक्ट करवाते हैं सो दैट दे ग्रो इन एन नंबर इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, ठीक है। कैंसर सेल और नॉर्मल सेल्स में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। एक मेन डिफरेंस ये होता है कि उन्हें किसी एक्सटर्नल ग्रोथ फैक्टर की जरूरत नहीं है इन ऑर्डर टू प्रोलिफरेट। इट ऑल हैपेंस थ्रू दिस ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। समझ में आ गया होगा ऑटोक्राइन सिग्नलिंग क्या होती है। दूसरा देखो, दूसरा है हमारा पैराक्राइन। अब पहले खुद पर एक्ट कर रहा था, अब सिग्नल थोड़ी सी दूर तक जाएगा, जैसे कि ये है हमारा वो पर्टिकुलर सेल जो सिग्नल सीक्रेट कर रहा है, ये है हमारा सिग्नल। तो खुद पर एक्ट नहीं करते हुए ये जो सिग्नल है वो कहाँ पर एक्ट करेगा? यहाँ तक जाएगा और हमारे दूसरे सेल के ऊपर एक्ट करेगा। दिस इज द वेयर इट इज सीक्रेटेड, इट मूव्स एंड देन इट एक्ट्स अपॉन दिस पर्टिकुलर थिंग एंड दिस पर्टिकुलर सेल इज नोन एज टारगेट सेल। ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता सिग्नल, उसको हम बोलते हैं पैराक्राइन सिग्नलिंग। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसको समझने का है वो क्या है? वो है न्यूरोट्रांसमिशन। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा
कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में न्यूरोट्रांसमिशन है ना, साइनैप्स पे जब ये न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट होते हैं तब साइनैप्स पर जाकर एक्ट करते हैं इन ऑर्डर टू ट्रांसमिट द मैसेजेस फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिग्नलिंग इज नोन एज पैराक्राइन, क्योंकि न्यूरॉन से बस थोड़ी ही दूर तक जा पाते हैं साइनैप्स, उसके बाद नहीं, उसके आगे नहीं जा पाते। साइनैप्स पर देके वापस से रिसाइकिल हो जाते हैं उसी न्यूरॉन में और आगे के मैसेजेस कैरी फॉरवर्ड करते हैं। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पैराक्राइन सिग्नलिंग। तीसरा बहुत कॉमन है, आपने पढ़ रखा है पहले भी, इस तरीके से नहीं, एक अलग तरीके से, एंडोक्राइन सिग्नलिंग। यहाँ पर जो हमारा सेल है वो सिग्नल सीक्रेट करेगा और वो पर्टिकुलर सिग्नल के पास कैपेबिलिटी होती है कि वो काफी दूर तक जा सके, और इस केस में जो सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है दैट इज थ्रू दी ब्लड स्ट्रीम, राइट। अभी तक ब्लड स्ट्रीम कहीं पर भी नहीं आई, अब यहाँ पर आएगी ब्लड स्ट्रीम। ये है सिग्नल, ये है हमारा टारगेट सेल जहाँ पर एक्ट करेगा वो। ये जो सिग्नल का ट्रांसमिशन हो रहा है दैट इज एट अ डिस्टेंट सेल, जो सेल है वो डिस्टेंटली लोकेटेड है फ्रॉम द प्लेस वेयर इट इज सीक्रेटेड एंड द ट्रांसमिशन इज थ्रू द ब्लड स्ट्रीम। नाम में ही लिखा हुआ है एंडोक्राइन। और याद करो, आपने आपके जो ऑर्गन सिस्टम्स है उसमें एक एंडोक्राइन सिस्टम भी पढ़ा है जिसमें आपने हार्मोन्स का सिक्रीशन और उनके अलग अलग एक्शन सब ने बहुत अच्छे से पढ़े हैं आपके क्लास 10th में, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में ही, याद भी होंगे कुछ कुछ। तो वो उस टाइप की जो सिग्नलिंग होती है, स्पेशली हार्मोनल सिग्नलिंग, जब एक सेल से सीक्रेट होकर हार्मोन्स दूसरी जगह पर जाकर एक्ट करते हैं, तो दैट पर्टिकुलर थिंग इज इंक्लूडेड इन द एंडोक्राइन सिग्नलिंग। ठीक है, इसी तरीके से हमारे जो सेल्स हैं वो केमिकल्स के थ्रू कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश करके बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट बायोसिंथेटिक पाथवेज हैं जो रेगुलेट करते हैं। और ऐसे कौन कौन से पाथवेज हैं जो रेगुलेट होंगे वो हम पढ़ेंगे आपके नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आई होप इजी था, चैप्टर को ओवरव्यू था, समझ में आ गया होगा। बहुत आराम से गई हूं मैं, एकदम क्वेश्चन आयर के फॉर्म में लेके चले हैं हम, ऐसे ही आगे के सेक्शंस में भी लेके जाएंगे। बट फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, इफ एट ऑल यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल, डू दैट बिकॉज you are going to miss especially these lectures and the membership program also, which has been started on the channel with the very important topic that is the genetics portion, right? We will meet again in our next lecture with the continuation of this topic. So till then, have a good day all of you. Take care. Bye bye. Thank you.